आप सबको यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर। पता है इस बार का हैप्पी न्यू ईयर बड़ा विचित्र था मेरे लिए। इसलिए विचित्र था कि मैंने अपने मित्रों को और दोस्तों को जब हैप्पी न्यू ईयर विश किया तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया कि हैप्पी न्यू ईयर टू यू, ऐसा करके नहीं लिखा। मैंने कहा नया साल आपको मुबारक हो, नया साल आपके जीवन में नई खुशियां लाए, आप नई उपलब्धियों को प्राप्त करें, आपकी कमाई में बरकत हो, मैंने ऐसा लिखा। और मैंने कहा कि आपका परिवार भी इस साल नई आशीषों को प्राप्त करे। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने कहा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बस इतना ही। मैंने कहा कोई बात है क्या, कुछ दिक्कत है? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसे कोई बात नहीं है। मैंने कहा फिर आपने मुझे रिप्लाई में विश नहीं किया? तो बोला कि नहीं कुछ कारण है। हमने क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में नया साल जो है ना वो मसीही लोगों का है। मसीही तो नहीं कहा उन्होंने, क्रिश्चियन लोगों का है, ऐसा कहा। मैंने कहा अच्छा मतलब? तो उन्होंने कहा कि नया साल जो है ईसा मसीह ने ईसाइयों को दिया है, इसलिए हम लोग नया साल नहीं मनाएंगे। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा दोस्त तुम थैंक यू बोल रहे हो? हाँ यार मैं तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं कि 2023 साल लग गए इस बात को बताने के लिए कि नया साल जो है, नया दिन जो है, पहला दिन जो है वो क्रिश्चियन लोगों का, परमेश्वर ने लोगों को दिया है उसे। लेकिन अफसोस इतने सारे मिशनरी शहीद हो गए इस बात को बताने के लिए। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उन माध्यमों का जिसके द्वारा तुमने ये जान लिया कि नया साल क्रिश्चियन लोगों का है। दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ना केवल नया साल बल्कि वो कौन कौन सा दिन है क्रिश्चियन लोगों का, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। तो उसने कहा फिर कभी बताइएगा, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह का नाम लिया था। खैर कोई बात नहीं, अगर मेरा वो मित्र ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि कौन कौन सा दिन क्रिश्चियन लोगों का। सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक हम लोग पाते हैं 2 अध्याय और 2 से 3 पद तक में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की 6 दिन में, और 7वां दिन उसने विश्राम किया और विश्राम दिन को उसने पवित्र ठहराया। कहने का मतलब यह है कि साल में जो 7वां दिन होता है, हर सप्ताह का जो 7वां दिन होता है वो विश्राम दिन है। 7वां दिन में आप कोई सा भी दिन ले सकते हैं, संडे को ले सकते हैं, मंडे को ले सकते हैं, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, कोई भी दिन जो है वो विश्राम दिन आप मान सकते हैं। और उस दिन को जो पवित्र मान के आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र दिन है। चलिए हम लोग संडे को मान लेते हैं। संडे जो है वो पवित्र दिन है। अगर सप्ताह में एक दिन संडे अगर वो मेरे लिए पवित्र है मसीहों के लिए, तो पूरे साल में 52 संडे होते हैं। कहने का मतलब है कि साल का 52 दिन जो है मसीही लोगों के लिए है। हर संडे जो है क्रिश्चियन लोगों का। पहला दिन प्रभु के नाम का, बाकी 6 दिन आपके काम का। इसको आपको स्मरण रखने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 पद से आगे में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 डेज उपवास किया, वो निराहार रहे। इसका मतलब ये हुआ कि साल का जो 40 दिन होता है उसमें हमको उपवास रखना है, प्रार्थना विनती करना है, अच्छा नेक काम करना है, जिसको हम लोग चालीसा कहते हैं, जो राग परिवार से आरंभ होता है। 40 दिन को लेंट का दिन भी कहते हैं, लेंट ऋतु कहते हैं ना। तो ये बाइबल में वर्णन है। अब पुराना नियम में हम लोग देखें, निर्गमन 24 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि मूसा जो है सिनै पर्वत पर जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाना खाए, बिना पानी पिए परमेश्वर के साथ रहा। तो इसी बात को हम लोग देखते हैं कि मसीही लोग जो है 40 दिन तक लगातार जो है वो फास्टिंग करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और घर घर पारिवारिक आराधना करते हैं। तो अब जो हमारे पास बचा है 312 दिन में अगर 40 दिन हम लोग घटा देते हैं तो 272 दिन बचे हमारे पास। ठीक है, चलिए हम लोग बुधवार के इतिहास को देखते हैं। ऑक्सफोर्ड क्रिश्चियन डिक्शनरी के अनुसार अंग्रेजी भाषा में नॉर्स देवता या ओदिन नाम का जिक्र हम लोग पाते हैं। प्रारंभिक काल की कलीसिया में एक आराधना विधि था जिसका नाम था दिखे। उसका 8 का 1 में पाते हैं कि बुधवार के दिन को वो लोग पवित्र मानते थे और उस दिन प्रभु की आराधना, प्रार्थनाएं और विनतियां किया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि बुधवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यहूदा इस्करियोती ने षड्यंत्र रचा या साजिश रचा, इसलिए वे लोग बुधवार के दिन को उपवास करते थे। फ्राइडे के दिन में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए फ्राइडे के दिन को
प्रार्थनाएं होती थी, सभाएं होती थी और लोग जो है आराधना में एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते थे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये होगा साल में प्रत्येक बुधवार 52 बुधवार हो गया और साल का प्रत्येक फ्राइडे 52 फ्राइडे हो गया। तो ये दिन जो है प्रभु यीशु मसीह के लोग जो है इसको मानते थे, है ना। तो कुल मिलाकर हो गया 104 दिन। तो अब हमारे पास बचे हैं 168 डेज। टर्तुलियन के काल में अफ्रीका में इन दिनों में भी उस समय से लेकर आज तक जो है बुधवार के दिन को पवित्र माना जाता है और उस दिन लोग आराधनाएं करते हैं। सिकंदरिया और रोम में 5वीं शताब्दी से लेकर अब तक फ्राइडे के दिन में शास्त्र पाठ और आराधनाएं होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 52 संडे, 52 बुधवार, 52 फ्राइडे जो है वो मसीही लोगों का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं निर्गमन और उसका 20 अध्याय और उसका 9 पद में लिखा हुआ है, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपने सब काम काज किया करना। अर्थात क्रिश्चियन लोगों को, मसीह लोगों को 6 दिन काम करना है ना। कोई सा भी दिन हो, आप 6 दिन जो है काम करेंगे और 7वां दिन विश्राम, चर्च जाना आपको जरूरी है। 6 दिन काम करने के लिए दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े लोगों के लिए खाली है, नहीं। बच्चे हो, जवान हो और बड़े लोग हों, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपको 6 दिन काम करना। आप एक स्टूडेंट है तो आपको 6 दिन बढ़िया से पढ़ाई करना है। अगर किसी दिन आपका स्कूल छुट्टी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल में दिन भर 6-7 घंटे आप मोबाइल में खेल रहे हैं, नहीं। एक क्रिश्चियन होने के नाते परमेश्वर ने जो आपको आज्ञाएं दी है उसका पालन करना आपको जरूरी है। अगर सप्ताह में 6 दिन आप काम करेंगे तो साल के कितना दिन हुए? 288 दिन। अरे हमारे पास तो समय ही खत्म हो गया है ना। तो हर दिन मसीहों को दिया गया है। आप जो बर्थडे मनाते हैं, जब नए साल में प्रवेश करते हैं, वो दिन भी परमेश्वर का है। हर एक पहला दिन, पहला घंटा, पहला पल, पहला बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी, पशु पक्षियों के पहला अनाज का पहला फल जो है, फसल का पहला फल, सब परमेश्वर का है। आप यदि घर में सबसे बड़े हैं ना, आप बेटा हो या बेटी हो, तो आप परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने हर एक किसी को इंपॉर्टेंट बनाया है। आइए हम हर दिन परमेश्वर की महिमा और आराधना में बिताएं। प्रभु इस साल आपको नई नई आशीषों से परिपूर्ण करे। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।